नमस्कार। मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हीं में से किसी ने मुझे कहा है कि मैं लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं इस टॉपिक पे पाइल्स लेकर रीडिंग करूं। तो इसलिए हमारे पास 2 पाइल्स हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच कहती हूँ। आई लव यू माय डियर फैमिली। क्योंकि आप लोगों के इतने सारे बहुत अच्छे मैसेजेस, आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट हो रही हैं। ये जो आप कमेंट कर देते हो और मतलब कि मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मीन्स मुझे जो सेवा दी गई है ईश्वर की तरफ से, वो मेरी सेवा ईश्वर ने एक्सेप्ट कर ली है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। तभी तो जाके मेरी रीडिंग्स आप लोगों तक पहुंच रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं आप लोगों को। और आप लोग मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी उन सब से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगी रीडिंग्स के द्वारा, है ना। तो इसके लिए मुझे पर्सनली अपने लिए बहुत अच्छा फील होता है कि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, मेरे महादेव महादेवी मेरा यूज़ उनके सेवा के लिए कर रहे हैं। और सेकेंडरीली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा मुझे एक जो कोई व्यूवर है और उन्होंने एक मैसेज किया था, मतलब कि एक कमेंट की थी जिसमें ऐसा कुछ मैसेज था कि मैं महादेव को नहीं मानता हूँ, या फिर उन्होंने मेरे लिए क्या क्या ही किया है, कुछ इस तरीके का मैसेज था। और मैं खुद ही अपने लिए कुछ करता हूँ, मतलब कि देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, उस पर्टिकुलर पर्सन से भी यही कहना चाहती हूँ। ऐसे कोई भी लोग अगर है, रीडिंग अगर देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ ऑल मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, बहुत लवली फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, कि उनको हेल्प हो रही है रीडिंग के दौरान, रीडिंग से। और वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने वाले पर्सन हैं। लेकिन जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो उनका भी वेलकम है, क्योंकि जैसे कि आप अच्छी अच्छी बातें सुनोगे तभी तो आपको आपके अंदर क्या चीज़ें जागनी चाहिए, आपको आप कहाँ पे गलत हो कहाँ पे सही हो, ये बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। फिर भले ही आप अभी मानो या फिर ना मानो, लेकिन जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, मेरी रीडिंग हो या फिर किसी और की भी रीडिंग है, लेकिन आपको कभी ना कभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप प्लीज़ रीडिंग्स को देखिए। लेकिन मैं आप लोगों को जिन्होंने ये नेगेटिव कमेंट किया था, और उन्होंने किसी ने ये भी उसमें मेंशन किया था कि मैं ऐसे रीडिंग्स को नहीं मानता हूँ, और मतलब कि मेरे साथ में निगेटिव ही होता है, ऐसा कुछ आपने कहा था। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एग्जाम्पल मतलब कि एक रियल है स्टोरी। लॉर्ड बुद्धा है, वो अपनी प्लेस पे है। एक इंसान आता है और उनको भला बुरा कहता है, गालियाँ देता है, बहुत कुछ सुनाता है जो नेगेटिव है, गलत है। और फिर लॉर्ड बुद्धा सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं कहते उसको। और फिर वो वहाँ से, वो इंसान है ना, तड़पता है, क्योंकि मैं तो इसको इतना कुछ कह रहा हूँ और ये कुछ नहीं कह रहा है। तो लॉर्ड बुद्धा तब शांत है, पूरी तरीके से शांत है। फिर वो इंसान खुद ही परेशान होके चला जाता है वहाँ से। फिर जब वो जाने के बाद में एक उनके ही जो शिष्य हैं वो लॉर्ड बुद्धा से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि मैंने क्या किया है। तो उसने पूछा कि जब वो इंसान आपसे कुछ बोल रहा था, कुछ गलत बातें बोल रहा था, तो आप सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, आपने रिटर्न में उसको कुछ बोलना चाहिए था। तो लॉर्ड बुद्धा ने ये कहा कि देखिए,
वो आ गया और उसने जो कुछ भी कहा, मैंने उसका एक शब्द भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें रिटर्न उसी के पास चली गई। मैंने मैंने अपना कर्म निभाया है, मैंने मुझे जो करना था वो मैंने किया है। तो लॉर्ड बुद्धा ने उनकी उसकी कोई भी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं की, तो उसकी चीज़ें रिटर्न उसी के पास चली जाएंगी। ठीक है। वैसे आप अगर कुछ गलत कमेंट कर रहे हो, आप कुछ अगर गलत यूनिवर्स को बोल रहे हो, आप डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो उसमें डिवाइन एनर्जीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, दुनिया के हर एक चीज़ बनाई है और बहुत सोच समझ कर बनाई है। उनमें से हम कहीं भी नहीं हैं, कहीं भी नहीं है। वहाँ से मतलब कि यूनिवर्स में अगर जाए ना, तो वहाँ से पृथ्वी इतनी इतनी सी दिखती है, और इस पृथ्वी में इतने सारे लोग हैं, इतना सारा पानी है, इतना सारा मतलब कि ज़मीन पानी ये वो मिला के बस इतना इतनी इतनी ज़मीन दिखती है, और उसी में इतने करोड़ों में से मिलियन बिलियंस लोग हैं, उसमें से हम एक तिनके के जैसे भी नहीं हैं, हम कहीं भी नहीं हैं। ठीक है। और आप बोल रहे हो कि आप कुछ कहोगे और यूनिवर्स को फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स की कोई भी डिवाइन एनर्जीज को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप अगर कुछ गलत बोल रहे हो तो आप पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए आप सोचिए समझिए कि आपको आपकी हर एक वर्ड जो है ना, वो यूनिवर्स में दर्ज किया जाता है कि आपने इस वक्त इस इंसान के लिए या फिर इस चीज़ के लिए ये गलत बात बोली थी। भले ही वो बात सही हो ना हो, लेकिन वो आपके खाते में नोट किया गया है कि ये आपका बुरा कर्मा है, ये आपका अच्छा कर्मा है। तो फिर आप अपने कर्मास बुरे क्यों बना रहे हो? आप ये सवाल अपने आप से पूछिए, और फिर अपनी लाइफ में आगे आपकी मर्जी है कैसे आपको रहना है। लेकिन हर एक चीज़ का, हर एक कर्मा का फल होता है, चाहे वो अच्छा कर्मा हो, चाहे वो बुरा कर्मा हो। और हम जो कर्मास करते हैं, हमारे मन, वाणी, वचन, कर्म से हम कर्मास करते हैं। तो इस बात को देखिए, हमारी रीडिंग कुछ और है, और मतलब कि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे रुक जाती हूँ इस टॉपिक पे लिए। और जो भी रीडिंग तक आ रहे हैं ना, मेरी रीडिंग में आ जाओ या फिर किसी और की रीडिंग आप देखो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी ऐसा गलत मत लिखना जो आप ही को उसका भुगतान करना पड़े। ठीक है। ओके, तो ऑल द बेस्ट सबको। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और देखिए, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, नेगेटिविटी है, तो आप ही के बुरे कर्मास का फल है वो, है ना। तो उसको आप हंसकर अगर झेलोगे, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके रास्ते में जो बिछोए हुए कांटे हैं वो थोड़े से कम कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। तो आप इन दोनों में से पाइल चूज कीजिए अपनी अपनी, और हम अपनी आपकी पाइल पे हम आपकी रीडिंग को देख लेते हैं। ठीक है। तो पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 2 को यहीं पे रख देते हैं, साइड में रखेंगे। पाइल नंबर 1 यह है। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे मेरे जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उनको लोग, अनजान लोग हो या फिर उनके जाने पहचाने लोग हो, कोई भी इंसान हो, लोग उनको कैसे इंसान समझते हैं वो बताइए। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को लोग कैसा इंसान समझते हैं। ओके,
देखिए, पहला मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है वो है कि बहुत हड़बड़ी करने वाला इंसान समझते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए ना, बहुत फास्ट, क्विक फास्ट रिज़ल्ट चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, बहुत चुलबुले पर्सन हो आप, ऐसा मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। अम, जैसे कि बहुत एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, और आपको है ना, मतलब कि एक बच्चे वाली वाइब भी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों की। ठीक है, ओके। देखिए मुझे मैसेजेस इन योर वॉइस। ओके, ठीक है। देखिए, ये कार्ड जो है न्यू बिगिनिंग का है, लेकिन यहाँ पे है ना एक डिवाइन लव है, बच्चे वाली एनर्जी मैंने अभी बोला था। और यहाँ पे डिवाइन लव है, जो एक माँ अपने बच्चे को कैसे एक अपने हथेली पे रखती है, ये कप को डिवाइन ने ऐसे ही अपने हथेली पे रखा है। तो इस तरीके से, तो आपको जो भी लोग देखते हैं ना, तो वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये कितना प्यारा इंसान है। मतलब कि बहुत इमोशनल हो आप, क्रिएटिव भी हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना, कुछ ना कुछ आपको काम करते रहना, कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे कि मतलब कि बाकी की दुनिया, बाकी के जो लोग हैं ना, कहीं टीवी देखेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, लेकिन आप अपना टाइम पास मतलब कि कुछ क्रिएटिव वर्क करने में आप वक्त आपका बिताते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हो जहाँ पे आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसा भी कुछ मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। बहुत प्रोग्रेस करने के ऊपर आपका ध्यान रहता है। कुछ ना कुछ आपका प्लानिंग रहता है, प्लान किया जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है आगे फ्यूचर कैसा होगा, क्या कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप, ग्रोथ की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हो, ग्रोथ को देखते रहते हो। आप आपके माइंड में हमेशा ऐसे वाले थॉट्स रहते हैं कि आगे क्या करना है। अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, आप अपनी जेंडर वाइज इस मैसेज को ले लें, पूरी रीडिंग को, है ना, कि अगर आप मेल हो तो उस हिसाब से आप रीडिंग को लीजिए, और फीमेल हो तो आप अपने जेंडर वाइज ले लेना। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जानते हो, चाहे कितने ही हर्डल्स क्यों ना हो, नीचे आप हर्डल्स हैं, हर्डल्स को नहीं देखते हो, उस रास्ते को पार कैसे किया जाए, ये वाली आपकी पर्सनैलिटी है। कुछ ऐसा मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से। ओके, देखिए, और आपकी ये जो आदत है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहने की, हर्डल्स को ना देख के हर्डल्स को पार करके आगे कैसे बढ़ा जाए, तो इस हिसाब से आप है ना एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव भी पर्सन हो, कंट्रोल करना जानते हो, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हो, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए। आपने है ना बहुत सारे लाइफ के लेसन यहाँ पे लिए हुए हैं, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से है ना आपको बहुत नॉलेज आया हुआ है। आपने प्रैक्टिकली बहुत लोगों को देखा है कि लोग कैसे धोखा देते हैं, उस और आपने ये भी समझा है कि उस धोखे में से बाहर कैसे निकलना है, कौन सा पर्सन किस टाइप का हो सकता है, कौन सा पर्सन सही हो सकता है, उनके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं। मतलब कि इतना बारीकी से आपने उसका अभ्यास किया है, स्टडी किया है, और ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके पास में। मतलब कि किसी बुक में आपने पढ़कर फिर वो इंसान को आप जज करना सीख गए हो, ऐसा नहीं है। आपने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली झेला भी है। हम्म, तो ऐसा वो इंसान आप लोगों को समझते हैं। पाइल नंबर 1। ओके, और आप है ना हमेशा अपनी लाइफ में कहीं भी हो न्यू बिगिनिंग करना जानते हो। अपनी लाइफ में आप कितने भी मुसीबत क्यों ना झेल रहे हो, लेकिन आप हमेशा एक जहाँ कहीं लाइफ या फिर जहाँ कहीं कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, तो आप वहाँ से शुरू कर लेते हो एक नया चैप्टर, अपनी लाइफ का नया चैप्टर, अपने
लाइफ के कोई भी एरिया का कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें एक नयापन आप डाल देते हो और नए तरीके से कुछ ना कुछ आइडिया करके, एक एडवेंचर करके, आइडिया करके आप उसमें आगे बढ़ते हो। लेकिन आप रुकते नहीं हो, एक जगह पे रुकते नहीं हो। आपकी एनर्जी ना बहुत चुलबुली एनर्जी है, ये मैं यहाँ पे और एक बार मुझे मैसेज वही मिला है। चाहे कोई आपके साथ में लॉयल हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा लोगों के लिए, लोगों के साथ में हर किसी के साथ में आप हमेशा लॉयल रहने की एटलीस्ट कोशिश तो करते हो। आप एक रिस्क टेकर पर्सन हो, आपके पास में हो सकता है एबेंडेंस है, और एबेंडेंस अगर नहीं भी है, जितनी भी चीज़ें आपके पास में है ना, तो उतने चीज़ों में आप खुद को इतना अच्छा सजाते हो जो कि मानो मतलब कि कोई पुरानी ड्रेस भी आपने पहन ली, लेकिन उसका पहनने का तरीका या फिर उसके ऊपर जो कोई भी चीज़ आप, जैसे कि अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो भी सॉरी आपने उसके ऊपर कोई स्टॉल लिया है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी वियर की है जिससे कि उस पुरानी ड्रेस का लुक ही बदल जाए, और आप अपनी अंदर वो एक न्यूनेस, अपने कपड़ों के ऊपर न्यूनेस जगा देते हो, जैसे कि एक लग्जरियस आप लाइफ जी रहे हो। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए है कि आप ऑलरेडी लग्जरियस लाइफ जीते हो, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी पहनते हो। उसके लिए भी आपको बोला जाता है कि ये कितना सस्ता संवरता है, सस्ती संवरती है। इस तरीके के कमेंट्स भी आपको मिलते हैं। देखिए, आप है ना एक शून्य में से कुछ ना कुछ बनाने वाले इंसान हो। मतलब कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ उसको इस वे में जैसे कि आपके पास ज़ीरो है, मतलब कि तो वो उस ज़ीरो को ही आप किसी वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है, तो आपको, आप ये जानते हो कि उसके आगे पीछे अगर 1 लगा दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा। हुँ? तो मतलब कि आपको पता है आपके पास कितने सोर्सेज़ की कमी भी हो ना, तो भी आप उसमें से कुछ अच्छा ही बना लेते हो। चाहे वो सब्जी है, चाहे वो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं, मेल के लिए भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप कोई मेल भी हो और आपको साधारण कोई सब्जी बनानी है और उसमें जो मसाले डलते हैं वो अगर नहीं है, जो अवेलेबल स्पाइसेस हैं आपके, उसमें से ही आप कुछ ना कुछ अच्छा बनाओगे, वो स्वादिष्ट भी बनेगा। ये तो रहा खाने की बात। कुछ और चीज़ें हैं जो अगर क्रिएटिविटी आप कुछ करने जा रहे हो, तो उसमें भी ऐसी ही चीज़ें आप करते हो और वो दिखने में इतना सुंदर और मनमोहक लगता है, तो लोगों को ऐसे लगता है ये आता कहाँ है नॉलेज इसके पास से, अक्ल कहाँ से आती है इसको, कुछ ऐसा। अ, आप पे ना बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव, मतलब कि पूरा पूरी की पूरी में आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो, और जो आपका ऑरा है ना वो पूरी तरीके से वाइट ऑरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ऐसे पर्सन हो आप, हमेशा एक सर्च में रहते हो कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। चीज़ों को एक देखने का नज़रिया है ना आपका, वो बहुत अलग है। ओके, और क्या मैसेज है ऐसे मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स कैसे हैं यूनिवर्स। पैसे बनाना जानते हो, कहीं से भी आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हो, या फिर पैसे बचत करना भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है वर्ड आप लोगों के लिए, कि आप है ना जहाँ ज़रूरी है वही पैसे खर्च करोगे, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये वेस्ट जाने वाला है, तो आप वहाँ पे पैसे बचाते भी हो। ये भी आपकी एनर्जी है, मतलब कि पैसों की वैल्यू आपको है, पैसों की कीमत आपको है, पैसे कैसे बनाने हैं ये आप को पता है।
माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, ऐसा भी मैं कुछ सुन पा रही हूँ आपके लिए मैसेजेस। ओके, इंडिया एंजल्स, थैंक यू मेरे बॉस, प्लीज मैसेजेस दीजिए। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तो वो नहीं लूँगी मैं। और क्या है मेरे व्यूवर्स में क्वालिटी, ऐसा लोग समझते हैं। लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों की, तो लोग आपके विरुद्ध बातें बनाते हैं। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे को केकड़ा होता है ना, वो दूसरे केकड़ों को ऊपर नहीं जाने देता है। तो उस तरीके की एनर्जी में आपके इर्द गिर्द कुछ देख पा रही हूँ कि जैसे कि इसको ऊपर नहीं जाने देना है, इसको कैसे नीचे खींचे, ये हमसे आगे कैसे जा सकता है। हो सकता है आपके आपके वर्क प्लेस पे ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, या फिर हो सकता है आपके आजू बाजू के लोग या फिर आपके घर वाले भी मुझे कुछ कुछ मतलब कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को मैसेज यहाँ पे मिल सकता है। पाइल नंबर 1 के लिए है ये एनर्जी। और आपके विरुद्ध यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। आपको एक बहुत फैमिलियर पर्सन वो समझते हैं। जैसे कि देखो, ये जो मैसेज है ना, ये थोड़ा सा हम अलग साइड में रखते हैं, क्योंकि आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग भी आपको ऐसा कहते हैं कि ये बहुत फैमिलियर पर्सन है, इसके विरुद्ध कुछ भी योजना बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब भी इसको बुलाते हैं ना किसी पार्टी पे, फंक्शन पे, किसी भी सेरेमनी पे, किसी भी बर्थडे पार्टी भी अगर हो, तो भी आप गिफ्ट लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हो। और उनको एक्सपेक्ट नहीं होता है कि आप आओगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ आपके विरुद्ध किया हुआ होता है। और फिर उनको ऐसे लगता है कि आप उनको सरप्राइज़ कर देते हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे पिक हो पा रही है। हर कोई सेलिब्रेशन हो, हर कोई गैदरिंग हो, छोटी से छोटी भी गैदरिंग क्यों ना हो, मतलब कि एक 6-8 लोग भी आप मिल रहे हो, तो भी आप ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे होते हो। तो भी आप बोलना अगर शुरू कर देते हो ना, तब लोग आपके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा नॉलेज उनके पास नहीं है। या फिर आपके विरुद्ध अगर वो जाएंगे तो उनको सब लोगों की नज़र में और आपकी भी नज़र में ऐसा हो जाएगा कि ये आपके विरुद्ध है, या फिर ये कहीं आपको है ना कुछ अलग वे में ले रहा है। तो इसके लिए उनको आपके साथ में ही काम करना पड़ता है, आपके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। ऐसा भी मैं कुछ यहाँ पे मैसेज आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। और 2 कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए लेने हैं। पाइल नंबर 1 के भी लोग बस कैसे हैं। प्लानिंग, फिर से प्लानिंग, यहाँ पे भी प्लानिंग दिख रही है, यहाँ पे भी प्लानिंग है। आप है ना बिल्कुल शांत बैठने वाले इंसान नहीं हो, बिल्कुल शांत बैठोगे ही नहीं, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है। भले ही आप हाथों से कुछ करो, पैरों से कुछ करो, यहाँ वहाँ जाओ, या फिर बैठो भी ना, तो दिमाग तो भी आपका चलता ही रहता है। मतलब कि नॉट इन निगेटिव वे, ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ करना है, स्टेप्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलो फटाफट से डिसीजन ले लिया। और डिसीजन मेकिंग आपकी इतनी फास्ट है, इतनी अच्छी है। जब आप पॉजिटिव रहते हो तब की ही बात कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे नेगेटिव वाइब भी आपकी मिल रही हैं। किसी किसी पर्सन के लिए यहाँ पे है जो आपका बिजनेस रिलेटेड है, आपकी फैमिली के रिलेटेड है, तब आपका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन जब भी आपके दिल की बात आती है, आपको
मतलब कि मैं यहाँ पे ये पिक कर पा रही हूँ रिलेशनशिप हो, या फिर आपको किसी पे क्रश है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ पे ना दिल की बात आती है तो ना ही आप अपना प्यार कन्फेस कर पाते हो, ना ही उनकी बातों को ठीक से समझ पाते हो। ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, ये भी मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और ओके, तो इसके लिए मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज कार्ड दीजिए, क्या है स्पेशल एनर्जी। ओके, आप अपने लाइफ में जस्टिस चाह रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। रिलेशनशिप में आप जस्टिस चाह रहे हो, या फिर आपके जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसके लिए आप जस्टिस चाह रहे हो, ऐसा कुछ मैसेज मुझे स्पेसिफिक बहुत सारे लोगों में से हो सकता है 10, 20, 30, 40% लोगों के लिए तो भी ये मैसेज रेजोनेट हो ही सकता है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, आप जस्टिस चाह रहे हो। बाकी सारी एरियाज़ में आप बहुत परफेक्ट मुझे नज़र आ रहे हो। ये जो एनर्जी आपकी है बहुत परफेक्ट, बहुत एक अच्छी इंसान की एनर्जी है, लेकिन आप मन के किसी कोने में आप डिवाइन एनर्जी से जस्टिस मांग रहे हो, आप हर्ट हो, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मतलब कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी है ना, कॉन्फ्लिक्ट में भी आप कभी कभी चले जाते हो। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और मैं पाइल नंबर 1 के लिए है ना कुछ अफर्मेशंस भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे हैं, और आप लोगों की अभी जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आई है, तो उसके लिए अगर आप अपने लिए कुछ वर्क करो, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तो इसके लिए हम थोड़ा सा गाइडेंस भी ले लेंगे यूनिवर्स से। इन्फॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। I am a beacon of light, spreading kindness and पॉजिटिविटी वेयर एवर आई गो। देखिए मैंने क्या कहा था कि ये जो पूरी रीडिंग है ना, तो आप हमेशा एक लाइट हो, लोगों में आप हमेशा लाइट, काइंडनेस, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हो, और आपको यही अफर्मेशन खुद को देनी है, क्योंकि आपके लाइफ का जो एरिया है ना, तो वहाँ पे आपकी लाइट आनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप में आपको जहाँ पे हार्ट ब्रेक मिला है, वहाँ पे आपको लाइट की एनर्जी चाहिए। और अगर आप ये अफर्मेशन खुद के लिए देते हो, तो आप अपनी लाइफ के एरिया में भी खुद के लिए भी एक लाइट का काम करोगे, और जो आपको अपने अंदर की लाइट को भी जगाएगी, और आपको जस्टिस मिलने में भी ये सहायता दे सकती है। तो ये थी हमारी आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अभी हम पाइल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ये है आपकी पाइल नंबर 2, और हम अभी रीडिंग शुरू कर देते हैं पाइल नंबर 2 की। तो ये नंबर पाइल नंबर 2 की रिंग यहाँ पे रख देती हूँ, और रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स कैसे हैं, मतलब कि लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत सही, बहुत ही अच्छे पर्सन है, और आई होप कि आप लोगों के लिए भी लोग ऐसा ही कुछ अच्छी बातें बोले, और आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसे ही अच्छी हो। ओके, पाइल नंबर 2 के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए लोग उनको कैसा इंसान समझते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो आप, बहुत चार्म है अपनी, एक आप है ना, एक थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड आपको समझते हैं, मतलब कि कोई आपको कुछ बात बोलने जाए और आपने अगर मुंह फेर भी लिया उन लोगों से, मतलब कि आप पर्सन यहाँ पे है जो भी आपसे बात कर रहे हो, आप वहाँ पे आपका मुंह है,
और उसने कुछ गलत बात की, आपने टर्न भी लिया ना थोड़ा सा भी, तो ये पर्सन भाग जाएगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप कुछ बोलोगे भी नहीं, फिर भी लोग हैं ना आपको फेस नहीं करना चाहेंगे, बस आपका जो मुख है ना वही देखेंगे, और उनको पता चल जाएगा कि ये कुछ बरसने वाला है या फिर बरसने वाली है। आप अपने जेंडर वाइज रीडिंग को ले लेना। और इसीलिए आपको है ना थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड, मतलब कि कभी भी सटक सकता है ये इंसान, कभी भी इसकी डायलॉग है ना, हाथा माजी सटक ली रे, इस टाइप का वो आपको थोड़ा सा समझते हैं कि मतलब कि आप है ना चीज़ों को समझते तो हो, लेकिन आपका जो एक तरीका है ना लोगों से बात करने का, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि आपको कोई बात अगर गलत है, पसंद नहीं आई ना, तो फटाक से ऐसा कुछ बोल दोगे, 1 2 3 ही वर्ड बोलोगे, ज़्यादा पूरी लाइन भी नहीं बोलते हो। और वो सामने वाला जो इंसान है, जो कुछ गलत बात बोलने आया था, मतलब कि जानबूझकर नहीं बोलते हैं लोग गलत, लेकिन कभी कभी इसीलिए तो बोला जा रहा है ना, ये कब सटक जाएगा, कब इसकी सटकेगी पता नहीं है। और इसकी वजह से वो नॉर्मल चीज़ भी है ना थोड़ा सा अलग वे में जाता है। कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी, थोड़ी रेबेलियस एनर्जी है आपकी, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। अपने आप में ही रहते हो, देखा, तो इसीलिए कोई मैं जो सीन देख पा रही हूँ ना, आई एम सॉरी, मैं जो सीन देख पा रही हूँ ना, तो मतलब कि कोई पर्सन ऐसा है यहाँ पे बैठा है, अपने अपने मस्ती में है, अपने अपने धुन में है, अपने अपनी सोच में है, अपने अपना कुछ सर्चिंग में है। मतलब कि आप ऐसे पर्सन हो कि अपना अपना कुछ भी करते रहते हो, जो भी करना है आपको, अपनी पीस चाहिए, अपनी शांति चाहिए, अपने कंफर्ट जोन चाहिए। आप अपने हिसाब से काम करोगे, चाहे अकेले रहोगे, चाहे आपको लोनलीनेस लगे, फिर भी आपको अपनी ही कंपनी चाहिए, किसी और की कंपनी नहीं चाहिए। कोई और अगर आपको बताने भी जाए ना, चलो हम यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा आपका मूड ठीक हो जाएगा, तो आप झट से बोलो क्या हो गया मेरे मूड को, हाँ क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो फिर वो इंसान, मतलब कि वो समझ रहा है आपकी इमोशंस को, आपकी निगेटिविटी को, वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन आप हेल्प नहीं लेना चाह रहे हो। कुछ ऐसी ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर किसी में घुलना मिलना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा चाहिए कि सामने वाला पर्सन भी है, मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप, बहुत सोच समझकर काम करने वाले पर्सन हो आप। हमेशा हर वक्त हर चीज़ के बारे में एक बारीकी से आप सोचोगे समझोगे, और तभी जाके आप उसके ऊपर अपनी राय भी आपको देनी है ना, तभी जाके आप उस चीज़ के ऊपर अपनी राय दोगे। वरना लोग कुछ भी कह रहे हैं, बस सोच सुनोगे आप उन बातों को, और फिर आप 1 2 वर्ड ही बोलोगे, लेकिन वो फाइनल वर्ड होते हैं। कुछ ऐसी भी मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और इसीलिए क्या होता है ना कि बाकी सब लोग एंजॉय मस्ती कर रहे होते हैं, और आप एक अलग से आपको अपनी अलग सी स्पेस चाहिए। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, आप अपनी लाठी खुद बनना चाहते हो या फिर बनते हो, मतलब कि आपको किसी की ज़रूरत भी है ना, तो भी आप वो जताते नहीं हो, आप वो बताते नहीं हो, आप अपनी हेल्प खुद कर लेते हो। ऐसे ऐसी एनर्जी है आपकी। स्ट्रेंथ देखा, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब कि कुछ भी सिचुएशन है, आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको करेज रखना है, आपको वो ब्रेवरी है आपके आप में, वो आप इतने ब्रेव हो ना, तो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन को बहुत शांति से आप पहले समझते हो, और फिर उस पे क्या किया जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, या फिर किसी और को भी किसी सिचुएशन से बाहर निकालना है तो किस तरीके से आपको उसके ऊपर काम करना है, वो एक कॉन्फिडेंट भी है आप में।
अम, एक पैशन है आप में, एक कंपैशन है आप में। आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर इतनी है ना कि आपको पता है कि कोई भी सिचुएशन का आप हल निकाल सकते हो। इसीलिए आप अकेले रहना पसंद करते हो, इसीलिए आप हमेशा एक सर्चिंग में रहना पसंद करते हो, इसीलिए आप है ना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना, उनको सोचना समझना, अ, ये वाली बातें करने के लिए आपको है ना अकेले में वक्त गुजारना, अपने आप के साथ में वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तो ऐसा लोग आपको समझते हैं, ऐसा लोग आपको समझते हैं इससे कि है एक्चुअल में आप कैसे पर्सन हो। ये वाली ही रीडिंग यहाँ पे भी निकल के आई है, पाइल नंबर 1 में भी ऐसे ही रीडिंग निकल के आई है। ठीक है, ओके। कैसे समझते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए लोग। पास्ट में कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि आपके साथ में कुछ बुरी घटनाएं हुई हैं जिसका दर्द आप अब तक अपने अंदर दबाए बैठे हो सकता है कि इसी के वजह से आप अकेले अकेले रहते हो, इसी की वजह से आप किसी और के ज़्यादा साथ में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, नए नए पीपल को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हो। एक सैडनेस की एनर्जी उनको भी फील होती है, तभी तो यहाँ पे ये बोला गया है, यहीं पे मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा था कि आप है ना, ओके, थोड़ी आपकी जो एनर्जी है ना, आपने दर्द को बहुत अपने अंदर दबा के रखा है, बहुत दर्द आपके अंदर है। मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप है ना, मतलब कि आपके आंसू भी सूख गए हैं, ऐसा कह सकते हैं किसी किसी के लिए। और तो आपको ऐसा लगता है क्या ही रोना धोना, या फिर कभी कभी आप अकेले में रो देते हो इन सिचुएशंस से। मतलब कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, अकेलापन है। आप अचानक से थोड़े से वाइबल हो जाते हो, अचानक से आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ओके। मैं आपका जस्ट पेन यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि अ, आप, मतलब कि आप कुछ कहते नहीं हो, कुछ कहना नहीं चाहते हो, बस अंदर ही अंदर आपको पता है। और अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखते हो तो आपके ईश्वर को भी आप कहना नहीं चाहते हो, ईश्वर से भी आप नहीं कहते हो, कुछ नहीं कहना है आपको, किसी को कुछ नहीं कहना है, बस अंदर ही अंदर घुटते रहना है। घुटते नहीं हो, बस आपको है ना उस टॉपिक को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देना है। लेकिन कैसे करना है, उस टॉपिक से, उस पेन से, उस सिचुएशन से आपको बाहर तो आना है, लेकिन जैसे कि लोग कैसे अ, मौज मज़ा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, उस वे में आपको नहीं करनी है। आपको बस अपने अंदर की वो पेन, अंदर का वो दर्द ही बस बाहर निकालना है। कैसे निकले वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो कैसे वर्क करे उसके ऊपर वो समझ में नहीं आ रहा है आपको। इसके लिए आप क्या करते हो ना, उस, ना ही उस दर्द को, उस पेन को याद करते हो, और ना ही अ, उस दर्द की वजह से कुछ निगेटिव ये करते हो। बस एक शांत रहना ही आप पसंद करते हो, कुछ ऐसे आपकी एनर्जी है। ओके, और मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने अंदर जो वूंड आपके बने हुए हैं उसको हील कीजिए। जब आप इन चीज़ों को हील करोगे, अपने हार्ट को हील करोगे, पाइल नंबर 1 में भी आया था, हो सकता है कोई कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको दोनों भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हैं, और जिनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं पाइल नंबर 1 की भी एनर्जी देखूंगी, या फिर पाइल नंबर 2 की भी एनर्जी देखूंगी, और आपको ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1 भी मेरे साथ रेजोनेट हो रही है, पाइल नंबर 2 भी मेरे साथ रेजोनेट हो रही है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी, भले ही कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन मैं आप लोगों की जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप लोगों को जो सीन मैं देख पा रही हूँ, तो उसी में आपकी एनर्जी ऐसी ही है जो बहुत एक मायूस एनर्जी है, बहुत एक दिल के एक किसी कोने में है ना, आपने वो दर्द पेन छुपा के रखा है, जिसको आप हील तो करना चाह रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करें कैसे करें।
तो आप ईश्वर पे सरेंडर कीजिए, खुद को हील कीजिए। मैं एक हीलर हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ आपके पेन को हील करने में, है ना। ओके, तो हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे पाई नंबर 2 के व्यूवर्स को लोग कैसा इंसान समझते हैं। ओके, लोगों को आपसे ना बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे है ना एक पतझड़ में भी एक छोटा सा भी एक पौधे का अंकुर भी खिल जाए ना, तो भी आप उसको एक पेड़ बनाने के लिए सक्षम हो। ऐसे कुछ इंस्पिरेशन आपसे लोग यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत एक स्पार्क है आप में, एक आप कहीं से भी एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। और पाइल नंबर 1 में भी ये एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। बहुत एनर्जी है आप में। आप में है ना खुद को न्याय देने की ताकत है। भले ही कोई आपको कुछ कहे ना कहे, लेकिन आप खुद के लिए लड़ने वाले पर्सन हो। ये मुझे इस कार्ड से एनर्जी मिल रही है। मतलब कि खुद को कितना भी पेन क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि जिसकी वजह से लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार इसकी तरफ देख के है ना, ऐसा लगता है कि इतना पेन होने के बावजूद भी ये इंसान किस तरीके से स्ट्रेंथ में, इतनी ताकत से कैसे खड़ा रह सकता है। और क्या है, देखिए मायूस एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे भी है, नेगेटिव एटीट्यूड है। लाइफ के न्यू अपॉर्चुनिटी को आप अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अगर यही लोगों के लिए है ना, तो आप इनको बोलोगे और यार तुम्हारे पास में तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको ग्रैब करो, इसको ले लो, इससे सोना बनाओ, मतलब कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और यही ऑफर अगर लोग आपके पास लेके आए ना तो भाग जाते हैं। यही अगर आपको लोग समझाने आएंगे ना, तो आप सिर्फ मुड़ जाओगे ना उनकी तरफ, मुंह भी करोगे तो भी लोग भाग जाएंगे। मीन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड भी है। और आप दिल के किसी कोने में हैप्पी नहीं हो। और क्या है, ओके, लक्ष्मी को आकर्षित करना आप जानते हो। किसी टाइप की कोई आपके हो सकता है, आप गले में कोई चैन वगैरह, गले में कुछ तो पहनना आपको पसंद है, ऐसा पर्सन हो। और वो इंसानों को, लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। जो भी आप चैन गले में पहनते हो, जो भी चीज़ आप गले में पहनते हो, तो वो चीज़ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अलग दिखाती है आपकी तरफ, और लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, लीडरशिप क्वालिटी है आप में, आपके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो लोगों से बहुत अलग होते हैं आपके थॉट्स। और वो थॉट्स जो होते हैं ना, जब आप बोल के दिखाते हो ना ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, तब लोग चौंक जाते हैं कि यार ये पर्सन कभी बोलने वाला नहीं है, और अगर ये बोल रहा है तो इसके पास में कितनी सारी आइडियाज़ है, ये हमें भी बताएं। लेकिन आप उनको बताते नहीं हो, मतलब बताते हो, लेकिन जब आपको लगता है सही समय है बताना चाहिए, कोई चीज़ हो सकती है इस आइडिया की, तभी बताओगे, वरना लोग तरस जाते हैं आपके आइडिया सुनने के लिए। ऐसा भी कुछ मैं पिक कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज। बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो आप। फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करते हो, और स्टेबिलिटी जानते हो किस तरीके से। अथॉरिटिव पर्सन हो आप, और आप आपकी पॉजिटिविटी है ना, बस उसी वक्त झलकती है जब लोगों को हेल्प करनी है, लेकिन लोगों को आप प्यार नहीं देते हो, प्यार नहीं देते हो। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो उनके साथ में, बहुत प्रैक्टिकल हो। ये एनर्जी आ रही है। और एक कार्ड ले लेते हैं। रीडिंग बहुत ही लंबी हो गई है, फिर भी
कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि जब भी आप बात करते हो ना तो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है। कुछ भी सडन अगर आपने चेंजेस करना चाहो, कुछ भी सडनली आप अगर लोगों को कुछ बोलो कि यहाँ पे ये नहीं, ये वाली चीज़ होनी चाहिए, तो भी आपकी वो जो क्वालिटी है ना, वो सही निकलता है, जो भी आपका ये है आइडिया है। और प्रोग्रेस करना आप जानते हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी है मुझे यहाँ पे मिल रही है। और एट ए टाइम आप बहुत सारे लोगों को हैंडल भी करना जानते हो, ये वाली एनर्जी आ रही है। तो मतलब कि बहुत दोनों भी पाइल्स इतनी अमेजिंग रीडिंग है, बहुत ही आप लोगों में कैलिबर है, बहुत अच्छी पर्सन हो आप दोनों भी। ग्रुप मेरे पाइल नंबर 1 2। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोगों की रीडिंग मैं कर पा रही हूँ। और अपने अंदर ऐसे ही क्वालिटीज़ को पहचानो। अपने आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत क्वालिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो आप अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को और पहचानो, उन क्वालिटीज़ को और निखारो, तराशो उन अच्छी अच्छी चीज़ों को, और अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते जाओ, है ना। इसी का नाम ज़िंदगी है। मायूस होने का नाम नहीं है ज़िंदगी। लाइफ के किसी कोने में, एक एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस एरिया की उस प्रॉब्लम को आप सक्षम हो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पूरी तरीके से आज़ादी से आप आगे बढ़ सकते हो। क्यों आपने खुद को एक पिंजरे में कैद करके रखा है? क्यों आपने खुद को दबा के रखा है? क्यों आप दूसरों पे आपकी खुशियाँ डिपेंड है? नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशियाँ खुद हो, आप खुद हो अपनी खुशियों के जिम्मेदार। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। और पाइल नंबर 2 के लिए भी हम एक कार्ड लेते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए अफर्मेशन दीजिए। दो अफर्मेशंस आए हैं। माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज वॉट आई विल मैनिफेस्ट। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो भी एनर्जीज़ है, जो आपने नेगेटिविटी की तरफ एनर्जी लगा के रखी है ना, तो वहाँ से निकलने की आपको ज़रूरत है। इसलिए ये आपको अब देखिए, जो आपकी एनर्जी है ना, तो आपकी रियलिटी है। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए उस चीज़ पे जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। अगर आपको अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर आपको जहाँ पे भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ पे भी आप मायूस हो गए हो, जहाँ पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, उस एरिया से निकल कर उसी एरिया को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए और वो चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। और वो चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपको आपकी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने की और पॉजिटिव एनर्जी को फोकस करने की ज़रूरत है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, आप भरोसा रखिए, क्योंकि आप बहुत अपनी एनर्जी को ने दबा के रख रहे हो। तो दोनों भी पाइल की मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छी एनर्जीज में है, बहुत स्ट्रेंथ है। और आप दोनों के लिए भी जो भी अफर्मेशंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप इस पे वर्क करेंगे तो और ज़्यादा आपकी एनर्जीज अच्छी होती रहेंगी। और मैं आप सबको और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहती हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप कमेंट्स कर रहे हो, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी फैमिली, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, तो बहुत अच्छे प्यारे व्यूवर्स हैं और हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली बन रही है, जो यूनिवर्स ने खुद इस चैनल का नाम रखा है। ये यूनिवर्स का अपना, मेरा और आपका सबका चैनल है और ये हम सबकी फैमिली है, ठीक है। तो वेलकम इन आवर फैमिली, सबका वेलकम मैं करती हूँ। और आप प्लीज़ कमेंट में भी और खुद के लाइफ में भी किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। ओके,
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर किसी को हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के चार्जेस होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो भी रीडिंग के लिए आते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं, तो उनमें इतने सारे निगेटिविटी होती है, इतने सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ से उनको भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से लाइफ को कैसे स्टार्टअप करें। तो उन प्रॉब्लम्स को मतलब कि हील करने में भी बहुत ही यहाँ पे एनर्जीज लगती है। तो इसकी वजह से आप प्लीज़ समझिए कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हीलिंग आपके पर्सनल लाइफ के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे हीलिंग होती है, सोल लेवल पे हीलिंग्स होती हैं। आपके फाइनेंसेस के लिए हीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग हो सकती है, आपके बच्चों के रिलेटेड, शादी ब्याह के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हीलिंग हो सकती है ना। तो हर एक लाइफ के हर एक एरिया के लिए हीलिंग है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए। और ऐसे ही कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वाले टॉपिक्स और लेकर आ सकती हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।